Hello students, welcome to my YouTube channel Study Hustle. In today's lecture, we will discuss about the relationship between the marginal utility and total utility. So let's get started. Here is the first point. Marginal utility is the rate of change in total utility due to change in quantity consumed. जो मार्जिन यूटिलिटी है हम ऐसे कह सकते हैं कि वो क्या है, चेंज है टोटल यूटिलिटी में, किसकी वजह से, चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। जो आपने क्वांटिटी कंज्यूम में चेंज आया है उसकी वजह से जो आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये इसका फार्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ही तो रेट ऑफ चेंज होता है। आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ही शो कर रहा है, जिसका फार्मूला है क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया ये मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला। अब जैसे मैं आपको टेबल में शो कर पाती हूँ कि टेबल में आप देखेंगे कि सेकंड यूनिट पे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 है। मैं आपको टेबल के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखें, अब सेकंड यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 8 है। क्यों, कैसे, अब ये देखें, फर्स्ट यूनिट पे आपकी 10 थी, जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 10 से भरकर 18 हो गई। कितना मार्जिन आया, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। जो मार्जिन आया वो आ गया हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी। तो इस तरह समझ आए कि मार्जिन यूटिलिटी क्या शो करती है, इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में भी कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, इज़ इक्वल टू कितना आपका चेंज आया है टोटल यूटिलिटी में डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो आपका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, 8 नंबर का चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, 1 का आया है। इस वजह से आपका जो आंसर आया है वो 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड रिलेशनशिप पे आप लोग। एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास पॉजिटिव होती है तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर दी। ये भी मैं आपको अभी टेबल के थ्रू शो करवाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है 10, 8, 4 तक, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल के थ्रू शो करवा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। When the marginal utility is 0, total utility is maximum। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लें। आपके वो सारे कॉन्सेप्ट, वो बेस है आपकी, वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे चलेंगे तो आपको आगे टॉपिक्स की और अच्छे से समझ आएगी। आगे मैंने आपको लॉ भी पढ़ाना है, उसकी भी समझ आएगी आपको अच्छे से, लेकिन पहले आप अपनी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या बात कर रही थी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। उसके बाद जो है वो घटना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू कर जाती है। मैं आपको ये भी टेबल के थ्रू दिखाती हूँ। अब आप ये पॉइंट देखें जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है हमारी, तो इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। इसके बाद जो है वो घटना शुरू हो गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, लेकिन अभी आप देखें जब वो 4th पॉइंट उसने कंज्यूम किया तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा जो है उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ रही। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, विच पॉइंट इज़ नॉन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी इज़ डिमिनिशेस। टोटल यूटिलिटी तब हमारी डिमिनिश मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको टेबल के थ्रू दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, 5 यूनिट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, तो इस पॉइंट पे इसकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, डिमिनिश होना शुरू हो गई है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बारे में और यूटिलिटी के अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बात की हुई है। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आप मेरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं समझा रही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट।
ये इसका एक अदर फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी को डिटरमाइन करने का। मैंने आपको पहले एक फार्मूला बताया था कि जो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डी क्यू, ठीक है। ये एक अदर फार्मूला, इसके थ्रू भी जो आप मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लेट करें कि n = 3, मतलब कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हमारे पास थर्ड है कि थर्ड यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो आपने n को 3 पुट किया, 3 - 1 2। टोटल यूटिलिटी थर्ड पॉइंट पे और टोटल यूटिलिटी सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या थी, टेबल में आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। थर्ड यूनिट पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी 22 थी और सेकंड यूनिट पे हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो 18 थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दी और मेरे पास थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, 22 - 18 = 4। और मैंने अपने टेबल में भी देखा कि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड पॉइंट पे है वो है 4, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया कि कैसे हम इस फार्मूले के थ्रू भी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को जो है पॉइंट आउट करना शुरू किया कि मेरे पास फर्स्ट यूनिट पे कितनी टोटल यूटिलिटी थी, 10 थी, ठीक है। मैंने फर्स्ट यूनिट पे 10 थी, मैंने 10 के ऊपर डॉट लगा दिया। सेकेंड यूनिट पे मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 18 थी, मैंने 18 पे डॉट लगा दिया। थर्ड यूनिट पे मेरी कितनी थी, 22। फोर्थ यूनिट पे भी मेरी 22 थी, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट था। और फिफ्थ यूनिट पे मेरी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई और कितनी थी, 16, ये मैंने उसका पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास किसकी कर्व आ गई, टोटल यूटिलिटी की। नेक्स्ट देखिए मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी। थर्ड यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 4 थी। फोर्थ यूनिट पे 0 थी, क्या थी, 0 थी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। और फिफ्थ यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी -6 थी, -6 थी, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से इसका जो कर्व बनी वो कुछ इस तरह की बनी, डिक्रीजिंग। तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रही, लाइक 0 से पहले पॉजिटिव हो रही वो, ठीक है, 0 से पहले पॉजिटिव ही होती है, तो जब तक वो पॉजिटिव रही हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती रही, ठीक है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, हमारी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई। और जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट होगी। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू भी। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। होप्स तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों और आप लोगों को अच्छे से समझ आए हों। अल्लाह हाफिज़।